कहानी की शुरुआत होती है मुरीम से। हमें एक आदमी दिखाते हैं जो दूसरे आदमी से लड़ाई लड़ रहा होता है। दूसरा जो आदमी है वो अपना स्टैंड लेता है ताकि वो दूसरे के अटैक को रोक सके। जब दोनों अपनी तलवारों को लड़ाते हैं तो बहुत जोर का प्रेशर रिलीज होता है और तभी ब्लैक वाला अपनी एक और अटैक से उसे हमला करता है, लेकिन वाइट वाला उससे बच जाता है। वाइट वाला मास्टर उछल के उसके सर के ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर से एक और अटैक करता है। वाइट वाला अपनी एक पावरफुल अटैक ब्लैक वाले के ऊपर चार्ज कर देता है और तभी सीन कट होता है और हमें बताया जाता है कि इस मुरीम में तूफान आने का पहला कारण एक अलग जगह था और वो जगह विश्व का केंद्र शाही महल है। और सीन दोबारा चेंज होता है और बताया जाता है कि एक व्यक्ति जिसने शाही परीक्षा पास की थी उसे क्राउन प्रिंस के स्थान में असाइन किया गया है, जिसे ड्रैगन हाउस कहा जाता था। और जिस न्यू स्कॉलर को अपॉइंट किया गया है उसका नाम वुंग हायुंग है। फिर हमें बताया जाता है कि बड़े और फॉरबिडन सिटी में वो उन लोगों से मिलता है जिन पर वो भरोसा करता है। और दूसरी तरफ हमें ट्रेनर दिखाई देता है जो कह रहा होता है कि अपने शपथ भाई से सीखो। और उसके बाद हमें एक शख्स दिखाई देता है जो हमारे कहानी का मेन लीड है। और हमारे एमसी के हाथ में एक बुक है जो पढ़ रहा होता है, जिसमें लिखा होता है पुराने विद्वानों द्वारा छोड़े गए मार्शल ज्ञान की विरासत पर रिसर्च कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें एक आदमी दिखाते हैं जो पेपर लिए हुए बोल रहा होता है कि वह ये नहीं हो सकता। और फिर से सीन चेंज होता है दूसरी लड़ाई की ओर, जिसमें यह तलवारबाज दूसरे तलवारबाज को आराम से हरा देता है। और नीचे गिरा हुआ तलवारबाज बोलता है, जैसा कि एक तलवारबाज से एक्सपेक्टेड था, ये एक अच्छा मैच था। दूसरा तलवारबाज बोलता है, अच्छा मैच? क्या तुम सचमुच तलवारबाज के इस खराब प्रदर्शन को एक अच्छा मुकाबला कहते हो? फिर वो हंसते हुए कहता है कि कुआं में बैठे हुए मेंढक ही ऐसा बोलते हैं। उसके बाद फिर वो वहाँ से निकल जाता है और कहता है, मैं नहीं जानता था कि स्वर्ग से परे भी स्वर्ग है। अब जब मुझे तलवार के रास्ते का एहसास हो गया है तो मुझे जाना ही होगा। और उसी तरफ 3 लोग इस कागज़ को पढ़ रहे होते हैं और पहला व्यक्ति कहता है कि पत्र में ऐसा क्या है हो सकता है कि वो ऐसा व्यवहार करे। और दूसरा व्यक्ति कहता है, स्वर्ग से परे, ये एक अच्छा पत्र है, ड्रैगन तलवार शासक। और उस पत्र में नाम लिखा था अजूरे ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर। फिर ये आदमी पूछता है, शायद क्या आपने अजूरे ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर के नाम के बारे में सुना है? फिर हमें बताया जाता है कि पत्र का मालिक जो उसे ढूंढ रहा है। फिर सीन चेंज होता है और वो स्वॉर्डमैन किसी के ऊपर हमला कर रहा होता है। कहता है कि मैं ही हूँ अजूरे ड्रैगन स्वॉर्ड का डिसाइपल। फिर बताया जाता है कि जो लोग उसे फॉलो करते हैं। फिर हमें लड़की की तरफ दिखाया जाता है जो बोलती है, भले ही मैंने तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगे। सीन शिफ्ट होता है इन तीनों की तरफ और पीछे के 2 बोलते हैं, हो सकता है कि अजूरे ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर, हो सकता है कि वो इस स्क्रोल ऑफ हेवनली असिस्टेंट का ओनर हो। और सामने बैठा हुआ आदमी बोलता है कि उसे ज़िंदा करो मेरे लिए। फिर हमें बताया जाता है कि जो लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सभी लोग एक साथ उलझ गए हैं और मुरीम में एक बड़े तूफान का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर शिफ्ट चेंज होता है एक लड़की और बूढ़ी औरत की फाइटिंग के बीच, और वो बूढ़ी औरत अपना एक पावरफुल हमला करने ही वाली होती और दिखाया जाता है कि दोनों का अटैक लगने ही वाला होता है कि तभी बीच में कोई आ जाता है। तभी एक बड़ा धमाका होता है और सभी लोग सामने की तरफ देख के हैरान हो जाते हैं। लड़की चौंक के बोलती है, नहीं, वो आदमी अजूरे ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर। हम देखते हैं कि वो आदमी अपने एक ही हाथ से दोनों के पावरफुल अटैक को ऐसे ही रोक देता है। तभी अजूरे ड्रैगन स्वॉर्ड रूलर बोलता है कि आप दोनों के बीच की फाइट में आने के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ।